फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम में। तो आइए भौतिक विज्ञान की तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है यह दिखाई देता है। तो जब लाल गुलाब को एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो ध्यान दीजिएगा यह किस प्रकार से किस कलर का दिखाई देगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका लाल, नीला, हरा या काला। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा काला। क्यों हो जाएगा ये देखिए। तो जब लाल गुलाब को एक नीले फिल्टर से आप देखेंगे तो गुलाब जो काला दिखाई देगा, उसका रीज़न है कि नीले फिल्टर से देखने पर नीला प्रकाश, जो नीला फिल्टर होगा वह नीले प्रकाश को अपने से होकर जाने देगा आगे, बाकी अन्य प्रकाश को वो अवशोषित कर लेगा, इसलिए वह काला दिखाई देगा गुलाब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। तो सूर्य के प्रकाश को बताना है कितना समय लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में। 2 मिनट 8 सेकेंड, 6 मिनट 10 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड या 9 मिनट 16 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। देखिए, प्रकाश की स्पीड जो है मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ, 299,792 मतलब 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड ये होता है। ठीक है, और पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो 14,96,00,000, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो 14,96,00,000 इतनी दूरी होती है। तो सूर्य के प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में समय कितना लगेगा? तो दूरी और जिस स्पीड से चल रही है उसको डिवाइड कर लीजिए, वो आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, किस चीज़ से मापी जाती है? तो महो, हेनरी, लक्स या डेसिबल। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डेसिबल। ये भी क्वेश्चन सिंपल है, आप लोगों को पता ही होगा कि ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, जिसको डीबी से प्रदर्शित करते हैं, डेसिबल को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं उनके जो है ट्रैक्टर की आवाज़ जो होती है वह किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए, सामान्य स्तर उसका क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन है आपका 120 डेसिबल, 150 डेसिबल, 90 डेसिबल या 100 डेसिबल। यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा 90 डेसिबल। 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। 90 से 100 के बीच भी रह सकता है, तो सामान्य रूप से देखा जाए तो 90 से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारी आवाज़ जैसे टकरा कर जो हमारे पास वापस आ जाती है, जैसे आप लोग कभी इसको जो है बचपन में ही कई बार किए होंगे, मैंने तो किया है, कि जैसे खाली कमरा है उसमें आप देखिए, बोलिए, ज़ोर से बोलिए या स्लो बोलिए, आपको आवाज़ तेज़ी से सुनाई देगी, तो वो आपकी प्रतिध्वनि है, दीवारों से टकरा करके आपके पास वापस आपकी आवाज़ आती है। या बड़ा हॉल है कहीं, वहाँ पे करके देखिए ये चीज़। तो प्रतिध्वनि को कह रहा है कि वापस जो है टकरा कर हमारे पास आने के लिए कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो ऑप्शन है आपका लगभग 12 मीटर, लगभग 17 मीटर, लगभग 27 मीटर या लगभग 37 मीटर। तो इसका राइट आंसर है लगभग 17 मीटर की दूरी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु में स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके? तो ये पिछले वाले ही क्वेश्चन का है। तो एग्जैक्टली इसका तो 17.2 मीटर होता है, तो यही याद रखिए 17.2 मीटर। अगर दशमलव में नहीं है तो 17 ही आप सही मानिए। 7वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? ऑप्शन है आपका एस्बेस्टस, सेलुलॉयड, पनिस्पेक या फिर अभ्रक। यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अभ्रक। तो यह कुचालक है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? तो यहाँ
ताप का अच्छा सुचालक और बिजली का बुरा सुचालक बताना है। जो है धातु में कौन सी है? तो ऑप्शन है आपका स्वर्ण, अभ्रक, तांबा और चांदी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछला वाला ही क्वेश्चन में इसका आंसर हो गया है, तो अभ्रक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? साधारण जल, उबला हुआ जल, समुद्री जल या आश्रित जल? तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा समुद्री जल। समुद्री जल जो होता है वह विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है ऑप्शन के अनुसार। फिर नेक्स्ट, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। ऑप्शन है आपका ध्रुव, हर्षा, अप्सरा और विपुला। तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है, जो कि 1956 में मुंबई के निकट BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ पे इसको मुंबई में ही है, ट्राम्बे में इसका सेंटर। ये भी ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछ लेता है BARC कहाँ पर है, तो मुंबई के ट्राम्बे में है, यहीं पर इसका जो है परीक्षण हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित किस के प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? ऑप्शन है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन, धनात्मक और ऋणात्मक आयन, मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र, प्रोटॉन। तो किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक आयन। होता क्या है बेसिकली यहाँ पे, पहले तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो धनात्मक आयन होते हैं उनका प्रवाह जो होता है वो धारा की दिशा में होता है। जैसे मान लीजिए करंट इधर फ्लो हो रही है तो पॉजिटिव आयन इधर फ्लो होते हैं, और ऋणात्मक आयन क्या होता है, वो धारा की विपरीत दिशा में, मतलब ये इधर, ऋणात्मक आयन जो है इधर गति करेगा, लेकिन पॉजिटिव आयन जिधर धारा गति करेगी उधर करेगा। तो धनात्मक और ऋणात्मक आयन के प्रवाह के कारण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकट कणों के बीच दूरी डैश डैश होती है। कितनी दूरी होती है ये बताना है आपको। निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है? फिर ऑप्शन है आपका तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, वेग, आयाम। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य होती है। देखिए जो कंपायमान होता है, ये एक जो है सर्कल जो है कंप्लीट होता है, ये तरंग दैर्ध्य होती है। तो ये तरंग दैर्ध्य इसको कहते हैं, मतलब जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पर पुनः पहुँचता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? ऑप्शन है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पावर है 3 × 10⁻6 है, ऐसे ही सभी हैं 1 × 10⁸, 3 × 10⁸। तो पहला ऑप्शन है आपका 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रेडियो तरंग का जो है वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि प्रकाश की चाल के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। FM प्रसारण बैंड डैश डैश के बीच होता है। तो FM प्रसारण बैंड जो होता है वह किसके बीच का, मतलब किस रेंज के बीच का होता है, बेसिकली ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका BHF, VHF रेंज, UHF रेंज, HF रेंज या उपयुक्त सभी। तो VHF मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और HF मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, और UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? VHF मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर ये ढालू होगा, थोड़ा गलत टाइप हो गया है, ये ध्यान दीजिएगा, ढालू। तो ढालू सड़क पत्थर पर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि रीज़न बताने हैं आपको क्यों आसान होता है।
ऑप्शन है आपका पत्थर को, इसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया है, ये ध्यान दीजिएगा, पत्थर को लुढ़काने, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक होता है। पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। फिर है आपका पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। फिर दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। तो इसमें आप ये क्वेश्चन भी सिंपल ही है लगभग। तो पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य जो होता है इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, लुढ़काने में आसान होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका बेसिकली अर्थ ये होता है कि पत्थर को जब हम उठाते हैं उसमें बल अधिक लगता है, पत्थर को उठाने में बल अधिक लगता है जबकि उसको लुढ़काने में कम बल लगता है। तो इसलिए पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य जो होता है उठाने की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणे दूरी होता है, बल गुणे दूरी होता है। तो जिसमें बल अधिक लगेगा उसमें जो है कार्य भी अपेक्षाकृत अधिक हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये तीसरी क्लास समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।